नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। डेली करंट अफेयर्स का जो रिवीजन का सीरीज है हमारा, उसमें कल कुछ टेक्निकल एरर्स के कारण जो 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स थे उनको रिवाइज हम नहीं कर पाए। तो आज 29 तारीख को हम आज पहले 27 अप्रैल को आज सुबह में रिवाइज करेंगे और रात को हम लोग 28 का जो करंट अफेयर्स होगा उसे रात को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे रिवीजन सीरीज का ये दूसरा वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है नए नए नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन है। उनका नाम है जस्टिस राजेश बिंदल। जस्टिस राजेश बिंदल को कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए। आपको पता होगा कलकत्ता हाई कोर्ट अभी न्यूज में था। ये इलेक्शन कमीशन को इसने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोले थे। बहुत डांट फटकार इन्होंने लगाई थी कि इतने कोरोना के जो केसेस है बंगाल में वो बढ़ रहे थे और इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कर रहा था, उसको लेकर के कुछ सक्रिय स्टेप नहीं ले रहा था। तो उसके लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाई थी। हालांकि इसके बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग इलेक्शंस, और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहाँ पे दिखाया है रिगार्डिंग इलेक्शन की। कोरोना के केस जब सर्च कर रहे थे पूरे देश में, तब भी इलेक्शन हुए जा रहे थे विदाउट फॉलोइंग एनी कोविड प्रोटोकॉल्स। और इसलिए उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने इतना तक कह दिया था, एस बैनर्जी वहाँ के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने बोला था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके ऊपर जो है मर्डर चार्जेस भी लगाने चाहिए, क्योंकि इनके ही गलत रवैये के कारण कोरोना इतने ज्यादा संक्रमित हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंपनी हैज टॉप्ड YouGov's 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग। YouGov मींस गवर्नमेंट है, YouGov 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? इसका आंसर होगा गूगल। गूगल जो कंपनी है गूगल, वो इस रैंकिंग में जो टेक्नोलॉजी की जो रैंकिंग है इसमें शीर्ष स्थान पर रही है। एक टॉप रिसर्च फर्म जो है इसके नजरिए से इसे रैंकिंग किया गया था। गूगल को टॉप रिसर्च फर्म के रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन द मोस्ट रिकॉल्ड ब्रांड एम्बेसडर्स इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स स्टडी ऑन एडवर्टाइजिंग रिकॉल इन आईपीएल 2021। आईपीएल 2021 में किसे मोस्ट रिकॉर्ड ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स। ये दो आदमियों को एक्चुअली मिला है। पहले है रणवीर सिंह, अभिनेता है, और दूसरे है महेंद्र सिंह धोनी जो भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। ये सीएसके जो चेन्नई सुपर किंग्स है उस टीम के भी कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है? देखिए, इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर जो है ये दो कारणों से न्यूज में रहता है। पहला तो ये नासा का हेलीकॉप्टर है, जो नासा जो यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है उसका ये हेलीकॉप्टर है। और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और दूसरा जो कारण है ये इसलिए क्योंकि ये मार्स प्रोब के लिए यूज किया गया है। तो ये दो कारणों के कारण ये न्यूज में रहता है। पहला ये नासा का हेलीकॉप्टर है और दूसरा ये मार्स प्रोब के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज सेंडिंग वैक्सीन फॉर इट्स डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स माने जो वहाँ के जो दूत हैं किसी विदेशी देश के, उनको उनके लिए किस देश ने वैक्सीन भेजा है? अपने दूत जो राजदूत है जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारे जैसे आईएफएस जो रहते हैं दूसरे देशों में, उस हिसाब से उसी तरह विदेश के जो डिप्लोमेट्स है वो भी हमारे देश में रहते हैं। तो उनके लिए किस देश ने वैक्सीन भेजे हैं कोरोना के? तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा, इसका आंसर है पोलैंड। पोलैंड के जो दूत हैं, राजदूत डिप्लोमेट्स हैं, उनके लिए पोलैंड की सरकार ने कोरोना के वैक्सीन भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। ये एक्चुअली में है क्या? देखिए, लद्दाख जो है वो अभी अभी आपको पता होगा एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी के तौर पे बना है। और लद्दाख यूटी बनने के बाद से वहाँ जो इंडियन आर्मी है उन्होंने ये प्रोजेक्ट चालू किया, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, टू बेटर द एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर लद्दाखी स्टूडेंट्स। ये क्यों किया गया था? टू बेटर द एजुकेशन, एडू अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन के जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बेटर करने के लिए ये किया गया था फॉर द लद्दाखी स्टूडेंट्स। और ये किसने किया है? ये इंडियन आर्मी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, ये किस संस्थान के द्वारा बनाया जाता है? सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, ये ब्लेड्स किस संस्थान की? ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाता है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे देश के जो रॉकेट्स होते हैं, जो उनके मिसाइल्स होते हैं, उनको बनाने में ये संस्था सहायता करती है और इसी ने बनाया है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट दंतक जो है ये 60 वर्ष इसके पूरे हुए हैं। ये भूटान में प्रोजेक्ट दंतक चलाया गया था, इसके 60 वर्ष पूरे हुए हैं। ये किस चीज से संबंध रखता है? देखिए, ये अभी की घटना नहीं है, ये घटना है 1961 की।
और इसका 60 वर्ष पूरा हुआ है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1961 को ये प्रोजेक्ट चलाया गया था बाय द थर्ड भूटान के जो तीसरे किंग थे, थर्ड भूटान किंग, और हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट, इन दोनों ने मिलकर के ये प्रोजेक्ट चालू किया था फॉर मोटरेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। भूटान में जो रास्ते का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, उसको उन्नत करने के लिए प्रोजेक्ट दंतक चालू किया गया था बाय भूटान एंड इंडियन कोलैबोरेशन। ये 60 साल इसके पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल चेरनोबिल रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेटेड। देखिए चेरनोबिल इंसिडेंट जो है ये एक न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है और ये आज तक की हिस्ट्री का वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर काउंट किया जाता है। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था यूक्रेन में। यूक्रेन उस समय रसिया का पार्ट हुआ करता था और ये चेरनोबिल जो डिजास्टर है ये हुआ था वहीं पर। चेरनोबिल नाम का जो न्यूक्लियर डिजास्टर, ये वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के तौर पे काउंट किया जाता है एंड इट हैपेंड ऑन अप्रैल 26 और इसीलिए अप्रैल 26 को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल चेरनोबिल रिमेम्बरेंस डे। ये अप्रैल 26 1986 को ये घटना घटी थी और उसी को याद करते हुए, उसी दुखद क्षण को याद करते हुए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड न्यूज काफी ज्यादा में रहती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब सेलिब्रेट किया था? ये वीपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था इन 2000 और वीपो के द्वारा ये शुरू किया गया था और ये मेनली है इनोवेशन और क्रिएटिविटी को कंजर्व करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो टेनियर है बैंक सीईओज के, उनको मैक्सिमम पीरियड के लिए एक फिक्स किया है कि मैक्सिमम आप इतने ही साल तक कोई भी सर्वोच्च पद पर रह सकते हैं। दीज आर फॉर सीएमडी, एमडी, ये जो पद होते हैं बहुत बड़े, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, इन लोगों के लिए किया। और ये कितने साल का टेनियर होगा? ये मैक्सिमम 15 ईयर्स हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम 15 साल तक कोई भी बैंक के सर्वोच्च पद पर कोई भी पदाधिकारी वहां पे बैठ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है जगदीश खट्टर, इनका भी निधन हुआ है। ये किसी से संबंध रखते हैं? तो देखिए जगदीश खट्टर जो है ये दो चीज़ों के लिए विख्यात थे। पहले तो ये एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर थे और फॉर्मर आईएएस, और दूसरे ये फॉर्मर एमडी थे ऑफ मारुति जो कंपनी है उसके ये एमडी थे। तो इन दोनों कारणों से ये विख्यात, ये सुर्खियों में, और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये था आज के लिए करंट अफेयर्स रिवीजन का। आज के लिए इतना ही। होप आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो क्वेश्चन जानते होंगे बढ़िया, नहीं जानते होंगे तो उसे अपने नोट्स में ऐड कीजिए। तो आज के